गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी डिस्कस चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड। आज हम चैप्टर जो सेकंड है उसका पार्ट सेकंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका जो इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस इन पार्ट वन अबाउट न्यू वर्ड्स। हमने पार्ट वन में न्यू वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन जो प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में, क्या फंक्शंस होते हैं या क्या एडवांटेज हमें इलेक्शन से होते हैं, इलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। नाउ इन पार्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या डिस्कस करेंगे हम? पॉलिटिकल पार्टीज़। यस, जैसे कि आपने ये वर्ड सुना ही हुआ होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वर्ड है कि सुना होगा ना कि ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो ये सारी क्या एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो देखिए क्या होता है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ ये बोल रहा है बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्री और फेयर इलेक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो कि इलेक्शन जो हो फेयर हो, फ्री हो, इसके लिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ मस्ट। फिर देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ a group of people who act as a political unit and who aim to control the government and carry out their policies and programs। यहाँ ये बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु एक्ट एज ए पॉलिटिकल यूनिट, और एक वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, पॉलिटिकल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। एंड हु एम टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, उनका जो एम होता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना होता है। एंड कैरी आउट देयर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, और वो क्या, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये क्या उनके प्रोग्राम्स हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ है, ये बताती है कि अगर हमारी जो पार्टी अगर आएगी, हमारी पार्टी विन होती है, जीतती है, तो हम ये प्रोग्राम्स या ये पॉलिसीज़ हम लोगों की रहने वाली है। तो द इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ कुछ फंक्शंस और कुछ इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ की बताई हुई है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। यस, फर्स्ट देखिए, पार्टीज कंडक्ट द इलेक्शन कैंपेन एंड सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। जो पार्टीज़ है वो क्या करती है, इलेक्शन कैंपेन करती है, चुनावी सभा है, चुनाव का प्रचार प्रसार करती है। एंड सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन का जो होल प्रोसेस है, इलेक्शन का चुनावी इलेक्शन प्रोसीजर जो हमने पढ़ा था पार्ट वन के अंदर, उसको क्या करती है, सिंप्लीफाई करती है। फिर देखिए नेक्स्ट, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ कंडक्टिंग इलेक्शन वुड हैव बिकम वेरी इनकन्वीनियंट। ये बोल रहा है बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन करवाना, चुनाव करवाना क्या होता है, बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है, मतलब बहुत ही अजीब। ऑब्वियसली अगर डिफरेंट पार्टिकल पार्टीज़ ही नहीं होगा, उनके बीच में कंपटीशन ही नहीं होगा, तो क्या होगा, जो चुनाव हो रहा है, जो इलेक्शन हो रहा है, वो भी इनकन्वीनियंट होगा। फिर देखिए, इलेक्शंस टू वेरियस बॉडीज़ आर यूजली हेल्ड ऑन पार्टी लाइन्स। और जो इलेक्शंस जो होते हैं वो उसमें जो पार्टीज़ होती है वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेजॉरिटी पार्टी और अ विनिंग एलियंस फॉर्म गवर्नमेंट एंड आफ्टर पार्टीज एक्सरसाइज चेक ऑन द गवर्नमेंट। जो मेजॉरिटी जो पार्टी होती है, जो पार्टी जीती है इलेक्शन के अंदर, जो पार्टी विन हुई है, जीती है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मतलब अपनी सरकार बनाती है। लाइक जैसे कि और डिफरेंट पार्टीज़ क्या होती है, इलेक्शन में खड़ी हुई, तो उनमें से जो पार्टी विन हुई है, जीती है, उससे की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। ऑब्वियसली लोकसभा के अंदर या जो विधानसभा उसके अंदर वो अपनी क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वी नीड बोथ स्टेबल गवर्नमेंट एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। यहाँ ये बोल रहा है एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए क्या होनी चाहिए, एक तो गवर्नमेंट, और वो भी क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल से मीन्स है कि अगर उसको 5 ईयर टर्म्स के लिए चुना गया है, उसका टेन्योर कार्यकाल जो 5 ईयर है, तो उसे 5 ईयर तक वो पब्लिक के लिए, उस रीजन, उस क्षेत्र के लिए क्या करे, काम करे। और इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी से मतलब होता है कि लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती है, लाइक जैसे पार्टी ए थी, पार्टी बी है और पार्टी सी है, ठीक है। पार्टी ए क्या हुई है, विन हुई है, बाकी ये दोनों लॉस हुए, ये हारी है वो पार्टी। लेकिन जैसे इससे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे 500 वोट, फिर इससे मिले थे 350 वोट,
और इससे मिले थे 150 वोट, ठीक है। तो ये पार्टी तो जो जीती है जिसने सरकार बनाई है। तो अब जो उसके बाद जो कम वोटों से जो पार्टी होती है वो पार्टी कहलाती है अपोजिशन पार्टी। कौन सी पार्टी कहलाती है? अपोजिशन पार्टी। तो फिर जब ये गवर्नमेंट बना ली, इन्होंने सरकार बना ली अब इस पार्टी ने, पार्टी ए ने, तो अब ये कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह लेके आती है या प्रोग्राम्स लेके आती है, तो अब क्या है, बी पार्टी को सही नहीं लगती है, उसको लगता है कि ये पब्लिक के लिए सही नहीं है, तो वो क्या करती है, इंटरफियरेंस करती है। जैसे कि आप लोगों ने कभी राज्य न्यूज़ के अंदर देखा होगा, राज्यसभा और लोकसभा, तो किस तरह से वहाँ क्या होते हैं, वो अपना जो है अपना वो पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं कि नहीं ये राइट है, वो बोल रहे हैं नहीं ये रॉन्ग है, ये पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, ये पॉलिसी इस तरह से आनी चाहिए, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, इस तरह की बातें वो बताते हैं। तो इस तरह से ये जो पार्टी है ये अपोजिशन पार्टी कहलाएगी, ठीक है। फिर देखिए, तो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या होना चाहिए, एक अपोजिशन पार्टी जो स्ट्रांग हो वो होनी चाहिए। फिर थर्ड देखिए, द पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीज़न। जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट, सरकार और जो सिटीजन्स, आम नागरिक है, उसके बीच में लिंक का काम करती है, उन दोनों के बीच में। फोर्थ पॉइंट देखिए, पार्टीज मोल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड एजुकेट द पीपल अबाउट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री। जो पार्टीज़ होती है वो क्या करती है, लोगों को बताती है, लोगों को जागरूक करती है कि जो पब्लिक की फेसिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कंट्री फेस कर रही है, हमारा देश कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अभी रिसेंटली में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को अवेयर करती है। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट देखिए, पॉलिटिकल जो वर्कर है डू ए लॉट ऑफ सोशल वर्क, वो काफ़ी सारा क्या करते हैं, सोशल सामाजिक वर्क करते हैं, एंड टेक अप इश्यूज़ रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर। वो पब्लिक वेलफेयर से जो भी रिलेटेड इशू है उन्हें सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क करती हैं। यस, अब देखिए पार्टी सिस्टम इन इंडिया, क्या देखेंगे हम लोग कि किस तरह से इंडिया में पार्टी सिस्टम होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। यस, देखिए, इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या है, मल्टी, सिर्फ 2 पार्टी या 3 पार्टीज फिक्स नहीं, बहुत सारी पार्टीज़ इंडिया के अंदर है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ। देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, यहाँ बोल रही बहुत सारी नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया के अंदर है। वी कैन क्लासीफाई द पार्टीज़ इनटू नेशनल एंड रीजनल पार्टी, और हम इन पार्टी को कैसे डिवाइड करते हैं, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी। तो हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी। मतलब जो रीजनल पार्टी मतलब उस क्षेत्र से संबंधित, लाइक अपना जो राजस्थान है तो उस एरिया में जो वर्क करती है तो वो रीजनल पार्टी, और एक जो नेशनल पार्टी मतलब होता है जो पूरे देश में, लाइक कांग्रेस हो गया, बीजेपी है, ये क्या है, नेशनल पार्टीज़ है ये, ठीक है। तो रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी, तो यहाँ बुक के अंदर डिफरेंस जो बताया हुआ है इन दोनों, रीजनल मतलब क्षेत्रीय पार्टी, नेशनल मतलब जो पूरे देश के लिए है, उन पार्टीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फर्स्ट जो डिफरेंस है, ए नेशनल पार्टी हैज़ इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री ऑन इन मैनी स्टेट। ये जो यहाँ बोल रहा है जो नेशनल पार्टी है वो ऑल ओवर कंट्री, पूरी कंट्री में वर्क करती है, और क्या है, इन मैनी स्टेट, और जो स्टेट्स जो है, जो राज्य है, उनमें वर्क करती है नेशनल पार्टी, ठीक है। फिर अब देखेंगे रीजनल पार्टी में क्या होता है, रीजनल पार्टी हैज़ इन्फ्लुएंस इन वन स्टेट और अ फ्यू, और जो रीजनल पार्टी जो है सिर्फ कुछ स्टेट्स में या कुछ, या तो एक स्टेट में या 1 से 2 या 4 स्टेट में ही वर्क करती है, बल्कि जो नेशनल पार्टी होती है वो होल कंट्री में वर्क करती है, ओके। सेकंड आप देखेंगे, द इलेक्शन मैनिफेस्टो कवर नेशनल इंटरेस्ट और इशू। उनका जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है नेशनल पार्टी का, वो नेशनल को देके होता है, मतलब जो पूरा नेशन है, पूरे देश के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है या उसकी जो पॉलिसीज़ है, क्या इश्यूज़ वहाँ आ रहे हैं, या पूरे देश का इंटरेस्ट किस में होता है, नेशनल पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनाती है वो उसके अकॉर्डिंग बनाती है। वही जो रीजनल जो पार्टी होती है वो मैनिफेस्टो किसके अकॉर्डिंग बनाती है,
प्रिटेंड टू दैट पर्टिकुलर स्टेट और रीजन, कि वो पर्टिकुलर जिस स्टेट में चुनाव लड़ रही है उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाती है, अपनी जो इलेक्शन प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ बनाती है उस एरिया के लोगों को ध्यान में रखते हुए ही। थर्ड आप देखेंगे, द एम्फेसाइज ऑफ नेशनल पार्टी इज़ ऑन हार्मोनाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट रीजनल इंटरेस्ट। यहाँ ये बोल रही है जो नेशनल जो पार्टी किस पे एम्फेसाइज करती है, रीजनल कॉन्फ्लिक्टिंग रीजनल इंटरेस्ट। और ये जो है रीजनल जो पार्टी है, द रीजनल पार्टी स्टैंड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर इंटरेस्ट। उसका जो इंटरेस्ट होता है रीजनल पार्टी का, ये खुद के इंटरेस्ट मतलब जिस स्टेट में जिस राज्य में वो चुनाव लड़ रहे उसको लेकर होता है, और नेशनल पार्टी जो होती है पूरे नेशन को देखती है। फिर देखिए फोर्थ, देखिए एन एक्सक्लूसिव इलेक्शन सिंबल इज़ रिजर्व फॉर इन थ्रू आउट द कंट्री। जो इलेक्शन जो सिंबल है वो पूरी कंट्री में इनका एक ही होता है। लाइक जैसे बीजेपी है तो उनका क्या है, कमल है, तो पूरे देश में एक ही उनका जो सिंबल है, या कांग्रेस है तो उनका क्या होगा, हाथ होगा, तो पूरी कंट्री में एक ही उनका सिंबल होगा। एन इलेक्शन इज़ रिजर्व फॉर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच रिकॉग्नाइज। और इलेक्शन जो सिंबल होगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो वो उस स्टेट के अकॉर्डिंग होगा या रीजनल पार्टी का वहाँ के अकॉर्डिंग होता है, चेंज भी होता है। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ कुछ नेशनल पार्टीज़ जो इंडिया के अंदर है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। और रीजनल पार्टी की जो एग्जाम्पल है देखिए, तेलुगु देशम डीएमके पार्टी, डीएमके की है, द्रविड़ मुन्नेकर कड़कम। और अखिल दल है, एआईडीएमके है, मतलब है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेके। तो इस तरह की जो पार्टीज़ है, तो नेशनल पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़ हमने देखी है। अब सम नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो कुछ नेशनल पार्टीज़ है, 3 पार्टीज़ का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सम नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया हम देखेंगे कि ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर वर्क करती है। इनका जो सिंबल है वो भी क्या है, सब दूर सेम ही है। यस देखिए, सबसे फर्स्ट देखेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, जिनका जो सिंबल क्या है, हाथ का। इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885। कब बनी थी, 1885 में बनी थी कांग्रेस पार्टी। इट स्पीयरहेड द फ्रीडम मूवमेंट। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एक फ्रीडम मूवमेंट जब हुआ था तब ये बनी थी कांग्रेस पार्टी। इट्स इलेक्शन सिंबल इज़ ह्यूमन हैंड। इसका जो इलेक्शन सिंबल क्या है, ह्यूमन हैंड, मतलब मानव हाथ जो है वो इसका सिंबल है। इनका जो चुनाव चिन्ह वो क्या है, हाथ है। इन May 2004 अंडर कांग्रेस द यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 2004 में क्या हुआ था, मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार बनाई थी, बिकम इट्स प्राइम मिनिस्टर। और मनमोहन सिंह क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगेन इन 2009 a coalition government was formed under कांग्रेस। फिर क्या थे, 2009 में वापस से इन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन जो वो गवर्नमेंट थी कॉलिशन मतलब होता है गठबंधन की सरकार, मतलब कि इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी तो इन्होंने किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाकर क्या बनाई थी, अपनी सरकार बनाई थी। यह सब हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बारे में। द भारतीय जनता पार्टी कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 6 अप्रैल 1980। कब भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म में आई थी, 6 अप्रैल 1980 को बनी थी ये। दिस पार्टी विथ एलियंस हैज़ फॉर्म गवर्नमेंट एट सेंट्रल विथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी एंड एज द प्राइम मिनिस्टर इन 1999। 1999 में जो बीजेपी के जो से प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इट्स इलेक्शन सिंबल इज़ लोटस। जो इसका जो सिंबल है लोटस है, बीजेपी का क्या है, कमल है। द बीजेपी लीड नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। और जो बीजेपी है वो क्या है, एनडीए है। एनडीए की सरकार इमर्ज विक्टोरियस इन 60th जनरल इलेक्शन ऑन 26 May 2014। श्री नरेंद्र मोदी ऑफ द बीजेपी स्वॉन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। 2014 में कौन बने थे, नरेंद्र मोदी क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। और वो कहाँ से थे, बीजेपी से थे। एक और जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1925। कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी, 1925 में बनी थी। फॉलोइंग द चाइनीज़ इन्वेंशन ऑन इंडिया इन 1962।
देयर वॉज ए स्प्लिट इन द पार्टी। तो जब चाइनीज़ इन्वेंशन हुआ था इंडिया के अंदर तब ये पार्टी बनी थी। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मैट्रिक्स्ड आर फॉर्म्ड इन 1964 में ये इंडिया में बनी थी। इट्स इलेक्शन सिंबल इज़ हामर सिकल एंड स्टार। इसका जो हैमर हथौड़ा, या तो इसका इलेक्शन के सिंबल हैमर मतलब हथौड़ा होता है, या सिकल मतलब हंसियाँ घास काटने का जो होता है ना एक राउंड शेप का, इस तरह से आप लोगों ने कभी देखा हो तो गोल शेप होता है उसके, और पीछे लकड़ी का हैंडल होता है, वो पकड़ के घास काटते तो वो, या फिर स्टार इनका सिंबल है। यस, अब द रोल ऑफ अपोजिशन। द रोल ऑफ अपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे कि जो अपोजिट पार्टी होती है, आप लोगों को बताया था पार्ट 1 में कि अपोजिट पार्टी क्या होती है। द रोल ऑफ अपोजिशन कि क्या रोल होता है अपोजिशन पार्टी का, वो हम पढ़ेंगे। द अपोजिशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्ष की जो सरकार होती है, उसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं उनका जो स्टेटस जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब जिसने सरकार बनाई है, जो मिनिस्टर्स है उनका स्टेटस, और जो अपोजिशन पार्टी से जो चुनकर आए हैं, चूज़ करके आए, उनका स्टेटस क्या होता है, इक्वली होता है। फर्स्ट देखिए, द अपोजिशन पार्टी एक्सरसाइज एडिक्वेट चेक ऑन द गवर्नमेंट। इट क्रिटिसाइज इट्स पॉलिसीज एंड चेक एब्यूज़ पावर ऑफ गवर्नमेंट। की जो गवर्नमेंट चूज़ हुई वो अपने पावर का एब्यूज़ मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं वो लोग। इफ़ एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ पास द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू रिज़ाइन। अगर ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पास कर देते हैं तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, उन्हें क्या करना होता है, रिज़ाइन करना होता है। सेकंड देखिए, द अपोजिशन सीक इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। कि अगर रिश्वत का कोई केस हुआ या करप्शन भ्रष्टाचारी का कोई केस हुआ है तो उसके अंदर अपोजिशन पार्टी क्या चाहती है, इंक्वायरी। कि जैसे कोई मिनिस्टर है, जिस गवर्नमेंट अभी जो बनी है, जैसे पार्टी ए है, पार्टी ए बी सी बताया था आप लोगों को, ए बी सी, तब ये अपोजिशन पार्टी थी, ये मेन जिसने गवर्नमेंट बनाई थी। तब इसके जो मिनिस्टर है उसने कोई गड़बड़ करी है तो ये जो अपोजिशन पार्टी क्या चाहेगी कि इस मिनिस्टर के ऊपर क्या हो, इंक्वायरी हो, ये इंक्वायरी करवाना चाहेगी। फिर देखिए थर्ड पॉइंट जो है, द मोल्ड्स पब्लिक ओपिनियन बाय होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज, मार्च, मोर्चा एंड पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसीज़। और ये जो अपोजिशन पार्टी जो होती है वो क्या करती है, अगर कोई पॉलिसीज़ वगैरह लेके आ गई है, वो इनको नहीं अच्छी लगती, रॉन्ग पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट की, तो वो उसके खिलाफ पब्लिक मीटिंग करती है, मोर्चे वगैरह निकालती है, रैली निकालती है। आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरह से विरोध करते हैं लोग, कभी कलेक्ट्री के बाहर बैठते हैं, इंडिया गेट पर बैठते हैं, इस तरह से लोग विरोध करते हैं। द अपोजिशन शुड सपोर्ट गुड मेजर ऑफ द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन है उसे क्या करना होता है, अगर जो गवर्नमेंट कुछ अच्छा लेके आई तो वो उसे सपोर्ट भी करते हैं। वॉकआउट एंड स्लोगन शाउटिंग इन द हाउस शुड बी अवॉइडेड। इसके अलावा आप लोगों ने कभी लोकसभा या राज्यसभा की मीटिंग्स न्यूज़ चैनल में देखी होगी तो किस तरह से वहाँ जो शाउटिंग वगैरह या स्लोगन वगैरह वो लोग चिल्लाते वगैरह है, कोई बेंच को बीट कर रहा होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती है, अपोजिशन पार्टी करती है। अब हम पढ़ेंगे कॉलिएशन गवर्नमेंट। ये क्या होता है कॉलिएशन गवर्नमेंट, इसे हिंदी में गठबंधन की COA गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार देखिए, इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो मल्टी पार्टी, मतलब बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ वर्क करती है, हमने पहले भी पढ़ा था ये। इट इज़ पॉसिबल दैट इज़ एन इलेक्शन नो पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी इन द हाउस, बट कभी कभी ऐसा होता है, चुनाव हुआ, इलेक्शन हुए, जैसे पार्टी ए है, बी है, सी है, किसी को भी क्या नहीं मिला है, मेजोरिटी नहीं मिली है, मतलब जीतने के लिए चाहिए थे 250 वोट, लेकिन इसको लाइक मिले हैं 210 मिले हैं, इस पार्टी को लाइक मिले हैं ओनली 100 मिले हैं। तो ये कैसे बनाएगी सरकार? अब जो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 240, लेकिन ना इसको ज़्यादा वोट, इसको भी 250 नहीं मिले और इसको 40 मिले हैं, तो ये किस तरह से सरकार बनाएंगे?
या अदर पार्टीज़ है उनको किसी को 1 वोट 2 वोट ही इस तरह से मिला है। तो अब ये क्या करेंगे, इट इज़ पॉसिबल दैट इन इलेक्शन नो पार्टी गेट ए क्लियर मेजोरिटी, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है। अंडर सच सर्कमटेंसेस 2 और मोर पार्टीज डिसाइड टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू गवर्न। तो जो 2 या 2 से जो ज़्यादा पार्टियाँ हैं फिर वो क्या करेगी, आपस में मिलकर काम करेगी। लाइक इसे मान लें इसको ओनली 200 ही मिले हैं, ठीक है, तो 240, अब 5 इसको मिले हैं, कोई डी थी उसको 5 मिले, तो हो सकता है ये इन दोनों के साथ मिलकर क्या बनाएंगी, सरकार बनाएगी, या इसको भी अपने साथ, इसके कुछ लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करेगी और इस तरह से ये लोग क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। ये ताकि 250 वोट्स हो जाए और ये क्या बना सके, सरकार बना सके। तो ये अदर जो पार्टीज़ है उनको क्या कर लेती है, अपने साथ इंक्लूड करना चाहेगी, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वो वाली पार्टी। तो ये जो इन पार्टीज़ को भी अपने साथ मिक्स करना, ये एक चीज़ कहलाती है कॉलिशन गवर्नमेंट, या इसे हमें बोलते हैं गठबंधन की सरकार, हम इसे बोलते हैं। फिर देखिए, दे इलेक्ट देयर लीडर हु इज़ इन्वाइटेड बाय प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इस तरह से फिर जो लीडर होता है, गवर्नर जो है, प्रेसिडेंट, उसे इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए। इन 1989 द नेशनल फ्रंट फॉर्म द गवर्नमेंट। 1989 में जो नेशनल फ्रंट फॉर्म जो गवर्नमेंट थी विद द आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी और एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने। 2004 में कांग्रेस और एलियंस फॉर्म यूपीए गवर्नमेंट विद डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में जो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। द कांग्रेस कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन इन 2009 बट न्यू गवर्नमेंट अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह डिपेंडेड सर्वाइवल ऑन मैनी पार्टीज। इस तरह से ये किस तरह से इन लोगों ने गठबंधन की अदर पार्टीज़ को अपने साथ मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। रनिंग ए कॉलिशन गवर्नमेंट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, मतलब ऑब्वियसली दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनके जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स है वो अलग होंगे, इसके पॉलिसीज प्रोग्राम्स अलग होंगे और इसके खुद के अलग होंगे। तो अब ये चाहेगा कि इसके अकॉर्डिंग वर्क हो, ये चाहेंगे इनके अकॉर्डिंग वर्क हो, कि हमने भी आप लोगों को सपोर्ट किया है तभी आपकी सरकार बनी है, इस तरह से ये लोग चाहेंगे। तो इस तरह से ये वाली जो कॉलिशन गवर्नमेंट जो चलाना कोई ईजी टास्क नहीं है, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कभी कभी, तो फिर जो गठबंधन की जो सरकार है वो टूट ही जाती है। ये अपना जो ये जैसे कि ये अपना वोट क्या कर लेते हैं, ये लोग वापस ले लेते हैं। फिर द पार्टीज विच फॉर्म द कॉलिशन इन 2004 हैज़ फॉर्मुलेटेड अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टू रन द गवर्नमेंट डिस्पाइट द डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हैड टू फेस मच अपोजिशन फ्रॉम कॉलिशन पार्टनर। जब इन्होंने 2004 में कांग्रेस पार्टी ने जब बनाई थी, कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, तो इन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों ने फेस करी थी। फिर देखिए, द कम्युनिस्ट पार्टी हैड विदड्रॉ सपोर्ट ऑफ यूपीए गवर्नमेंट इन जुलाई 2008। और जो कम्युनिस्ट पार्टी इनको सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस ने, उसने फिर क्या कर लिया था, अपना जो सपोर्ट क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। तो इस तरह से जो कॉलिशन गवर्नमेंट क्या हो जाती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये कुछ जो नेशनल पार्टीज़ है उनके सिम्बल्स दिए हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो उसका लोटस है, कम्युनिस्ट पार्टी का देखिए हैमर, स्टिकल एंड स्टार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है, हैंड है। अदर जो रीजनल पार्टी है देखिए बहुजन समाज पार्टी, इसका जो क्या है, एलिफेंट है। एलिफेंट के ऊपर क्या बना हुआ है, एक स्वास्तिक बना हुआ है, और ये कहाँ हुआ करती है, आसाम, सिक्किम एंड पांडुचेरी में। फिर कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसका जो है ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल, मतलब सिकल वो हसिया घास काटने का, उसमें कॉर्न मक्का जो लगा हुआ है, मक्के की फसल का है। फिर देखिए असम गौना परिषद, एलिफेंट देखिए उसका साइन है एलिफेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस का है प्लग, ये जो हल जैसा जो होता है वो है। शिरोमणि अकाली दल, उनका जो है स्केल तराजू जो आपको दिख रहा है। तेलुगु देशम पार्टी का है बाईसाइकिल। तृणमूल कांग्रेस का है तृणमूल, इस तरह से ये आपको फ्लावर्स जो दिख रहे हैं वो तृणमूल। डीएमके का है राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य जो है। एआईडीएमके का है 2 लीव्स, 2 पत्तियों वाला है। और शिवसेना का क्या है, बो एंड एरो, धनुष एंड तीर है। तो इस तरह से नेशनल पार्टीज़ के क्या सिंबल्स थे, रीजनल पार्टीज़ के क्या सिंबल थे, वो हमने देखे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स
A coalition government is more democratic because it is formed by agreement between many political parties। यहाँ ये बोल रहा है coalition जो गवर्नमेंट होती है वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती है। क्यों डेमोक्रेटिक होती है? क्योंकि वो 2 से 3 पार्टीज़ मिलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। तो उसमें ऑब्वियसली और ज़्यादा पब्लिक के क्या होते हैं, ओपिनियन होते हैं कि वो ऑब्वियसली इन 5 को अलग लोगों ने चूज़ किया है, इन 200 को अलग पर्सन्स ने चूज़ किया है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। फिर देखिए, इन कमांड वाइडर एंड सपोर्ट बट मोस्ट राइटर आर ऑफ द ओपिनियन दैट कोलिशन गवर्नमेंट्स मीन वीक एंड इनइफेक्टिव गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है, कुछ राइटर्स का मानना है कोलिशन गवर्नमेंट का जो मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वीक है, ऑब्वियसली कमज़ोर है, कि लोग ना इस पार्टी को पसंद ज़्यादा कर रहे हैं, ना इसको कर रहे हैं, ना इसको कर रहे हैं, ना इसको कर। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वीक है, क्योंकि इन्होंने इतना परफेक्टली वर्क नहीं किया है पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए। इसलिए लोगों ने अब ऑब्वियसली अगर इस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया होता, अच्छे से वर्क किया होता, तो ऑब्वियसली ये जो 5 वोट्स इनको गए वो इस पार्टी में आते, तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सरकार बनती, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनती। तो इस तरह से इनइफेक्टिव गवर्नमेंट भी इसे बोलते हैं। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोलिशन पार्टनर्स में रिजल्ट इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और जब इनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतभेद, आपस में डिस्प्यूट, लड़ाई हो जाती है, तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। ऑब्वियसली स्टेबल हो सकता है कि ये इसका साथ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाना पड़ता है। द कंट्री नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। और कंट्री को किसकी नीड होती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की नीड होती है, और जो स्टेबल हो, मतलब जो लॉन्ग 5 ईयर तक तो एटलीस्ट वर्क करे ही करें। फिर देखिए, द इलेक्शन to the 6th Lok Sabha were held during April-May 2014. The citizen voted in favor of single political party after gap nearly 30 years। यहाँ ये बोल रहा है 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें काफ़ी 30 ईयर्स आफ्टर, मतलब 30 सालों बाद लोगों ने अपना एक ओपिनियन दिया था, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया था, और एक स्ट्रॉन्गली पॉलिटिकल पार्टी चूज़ होकर आई थी, बीजेपी पार्टी जो है। Although the BJP secured 282 आउट ऑफ 543 में से उनको कितने वोट्स मिले थे, 283। तो इट इज़ फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट विद सपोर्ट ऑफ एनडीए पार्टनर्स। और इन्होंने एनडीए के सपोर्ट में क्या बनाई थी, सरकार बनाई थी। यस, आप लोग लेसन की समरी देखिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सभी को जो एडल्ट है उन्हें राइट टू वोट है। इलेक्शन कमीशन जो है वो होल्ड करवाता है, इलेक्शंस करवाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल, मेजर रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर। फिर देखिए, नेशनल पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी। फिर नाउ डे कोलिशन गवर्नमेंट है वो बिकम वेरी कॉमन। आजकल जो क्या है, कोलिशन गठबंधन की सरकार बहुत ही कॉमन है। अब एमसीक्यूज आप लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो देखिए, इन इंडिया नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू कास्ट अ वोट एट जनरल इलेक्शन अनलेस ही और शी अटेंड द एज ऑफ 18। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर कितनी एज चाहिए, 18 ईयर। द मॉडल कोड कंडक्ट विद रिगार्ड टू इलेक्शन इज प्रिस्क्राइब बाय द इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियसली इलेक्शन के लिए जो वर्क करता है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। वैन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म ए गवर्नमेंट, तो उसे कौन सी, 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। फिर देखिए, नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट हु स्टैंड इन इलेक्शन सबमिट, कहाँ सबमिट करवाना होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। वो अपना नॉमिनेशन जो लेटर है, फॉर्म फिल करता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सबमिट करवाने होते हैं। फिर ट्रू एंड फॉल्स आप लोग देखेंगे। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 2004 वॉज लीड बाय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये फॉल्स है। 2004 में मनमोहन सिंह थे। फिर देखिए, द मैनिफेस्टो ऑफ रीजनल पार्टीज यूजुअली रेफर टू नेशनल। रीजनल पार्टी का जो मैनिफेस्टो किसके लिए होता है, उस रीजन के लिए होता है, ना कि नेशन के लिए, तो फॉल्स है ये भी। फिर देखेंगे, द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ द सेम स्टेटस एज द कैबिनेट मिनिस्टर, तो ट्रू है। जो अपोजिट पार्टी है और जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका स्टेटस सेम होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है। फिर द कैंपेनिंग ऑफ वोट्स बाय कैंडिडेट कंटिन्यू टिल द डे ऑफ पोलिंग, तो ट्रू है ये। फिर देखेंगे, इवन टुडे वुमन डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन सम कंट्रीज, आज भी कुछ देशों में वुमेंस को वोटिंग राइट नहीं है, तो ट्रू है ये। मैच द कॉलम आप लोग देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो साइन है वो क्या है, लोटस है, तो लोटस से मैच करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है, हैंड है। शिवसेना का है बो एंड एरो। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है, हैमर। फिर है शिरोमणि अकाली दल का क्या है, स्केल्स है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। नाउ चैप्टर 2 इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।